औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। सबसे पहले हम दुआ करते हैं कि जो मुसलमान घरों में या अस्पतालों में बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर वफ़ियत से रखे। तो सबसे पहले तो हम अपने उन भाइयों को शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ को रोज़ देखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी हमारी वीडियोज़। तो अगर आपका कोई और दोस्त भाई या रिश्तेदार जिसने अभी नई नई अपनी पीटी की तैयारी शुरू की हो तो आप उसको भी हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी हमारी वीडियोज़ देखकर मुस्तफ़ीद हो और उसको अपने टेस्ट में कोई फ़ायदा हो, जैसे कि आपको हो रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी रीडिंग मॉड्यूल को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो ब्लैंक्स के बारे में बनाई थी, जिसमें आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताई थी और कुछ ट्रिक्स बताई थी। और उसके अलावा मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया हुआ है जिसके ऊपर मैंने ट्रिक्स बताई हैं, यानी कि स्ट्रेटजी बताई हुई हैं रीडिंग की। तो ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो हमारा है रीऑर्डर पैराग्राफ। ठीक है, ये अपने आप में एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ रीडिंग के लिए। ठीक है, और इसके तकरीबन 8 नंबर्स होते हैं रीडिंग में। ठीक है, अकेली रीडिंग में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है और इसके रीडिंग में 8 नंबर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेकंड नंबर पे आता है रीडिंग मॉड्यूल में। तो हम आपको इसकी कुछ स्ट्रेटजीज बताएंगे और कुछ टिप्स बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके टेस्ट में। तो इंशाल्लाह तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें इसका फॉर्मेट क्या आता है क्वेश्चन का। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ लाइंस आती हैं जिनको हमने रीऑर्डर करके एक ऑर्डर में लाना होता है। ठीक है, और उसके आपको हमको नंबर मिलते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि अगर आपके पास 4 लाइंस आ गई, ठीक है, तो आपने 2 को ऑर्डर में लिख दिया और 2 को नहीं, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इससे मैं इसलिए आपको बताता हूँ, अगर आपको इसकी समझ ना भी आए तो जैसे तैसे तुक्का लगाएं, जो भी करें, आपने इसको खाली नहीं छोड़ना। इस पर आपने अपने 2 से 2.5 या 3 मिनट लाजमी लगाने हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको 4 से 5 ट्रिक्स बताऊंगा इसकी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके टेस्ट में, और आप इजीली अपना ये क्वेश्चन 2 से 2.5 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट में हल कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपको अमूमन पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो मेरे पेपर में आए, मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आसान था और जो दूसरा वो डिफ़िकल्ट था। तो आसान इस तरह थे कि मैं देखते सारी समझ गया कि नहीं यार इसका ये ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो आज आइए आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रेटजी है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूल है। ठीक है, S+V+O, ये जो हम अपने बचपन से जो ग्रामर पढ़ रहे हैं उसमें जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसकी तरह हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है, दे ईट ऑरेंजेस। ठीक है, और आगे आता है ऑरेंजेस दे ईट आर वेरी टेस्टी। तो इससे हमको पता लग गया कि सबसे पहले जो हमारे पास सेंटेंस उसका ऑब्जेक्ट है वो अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो हमने एक ये स्ट्रेटजी होगी, यानी कि जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो आपने इस पर गौर करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आती है नाउन प्रोनाउन रूल। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन रूल की सबसे पहले आपको एग्जांपल जो पढ़ के सुनाता हूँ वो है, द रिसर्च इज कंडक्टेड बाय मिस्टर उस्मान, ही कंडक्टेड दिस रिसर्च इन 2002। तो इसमें ये देखें, जो मिस्टर उस्मान है वो हमारे पास नाउन है। ठीक है, तो आगे इसकी जगह पर ही इस्तेमाल हुआ प्रोनाउन। ये तो हमको पता है कि ही शी इट प्रोनाउन है, और अगर किसी का नेम नाउन की डेफिनेशन है कि किसी भी जगह, प्लेस या किसी इंसान का नाम, वो हमारे पास नाउन होता है। ठीक है, तो उस नाउन को हम आगे फर्दर डिफाइन करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मिस्टर उस्मान पहले फ़िक्रे में नाउन है और अगले फ़िक्रे में हमारे पास ही आ गया, तो वो प्रोनाउन हो गया। तो हमें इससे पता लग जाता है कि ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आती है फुल नेम शॉर्ट नेम रूल। ठीक है, फुल नेम शॉर्ट नेम रूल, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर होता है कि इसकी पहले आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, उस्मान जफर कंडक्टेड दिस रिसर्च। ठीक है, उस्मान जफर कंडक्टेड दिस रिसर्च, इसमें हमारे पास 2 लफ्ज़, एक फर्स्ट नेम उस्मान और सेकंड नेम जफर इस्तेमाल हुआ है। और इसके अगले सेंटेंस में पास आता है जफर कंडक्टेड दिस रिसर्च इन 2020, तो सेकंड नेम आ गया दूसरे फिक्रे में पहले।
तो इससे भी हम हिसाब लगा सकते हैं कि यार पहले में दो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों इस्तेमाल हुए हैं और दूसरे में सिर्फ सेकंड नेम इस्तेमाल हुआ है। इससे जो दो नेमों वाला फिक्रा है वो पहले आएगा और जो सेकंड नेम वाला सेंटेंस है वो बाद में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया तीसरी स्ट्रेटजी। और जो हमारे पास चौथी स्ट्रेटजी है वो है कंट्रास्टिंग वर्ड्स रूल। कंट्रास्टिंग वर्ड का आपको पता होगा हमारे पास होते हैं हाउएवर, बट, येट, इन कंट्रास्ट, ऑन द अदर हैंड, स्टिल, ईटीसी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल भी बहुत इजी और आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ। ही इज़ गुड एट इंग्लिश बट वीक इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें ये देख लें हमारे पास ही इज़ गुड इन इंग्लिश, एक फिक्रा ये हो गया। और उसके बाद आ गया बट, वीक इन मैथमेटिक्स। तो बट हमारे पास है कंट्रास्टिंग वर्ड, ठीक है। तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। ये हमारे पास आ गई चौथी स्ट्रेटजी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो पांचवी स्ट्रेटजी है वो है एडिशनल इंफॉर्मेशन रूल, ठीक है। कि कोई फिक्रा एक हमें पहले इसमें इंफॉर्मेशन दे दी जा रही है और उसके बाद उसके अगले फिक्रे में उसी इंफॉर्मेशन को फर्दर डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आती है मिस्टर उस्मान लाइक ऑरेंजेस, मिस्टर उस्मान आल्सो लाइक एप्पल्स, ठीक है। पहले में बताया जा रहा है कि उसको माल्टे पसंद हैं और अगले फिक्रे में बताया जा रहा है कि उसको आम भी पसंद हैं माल्टे के साथ, यानी कि ऑल्सो का लफ्ज़ आ गया हमारे पास। ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन वर्ड ऑल्सो हमारे पास आ गया। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए जो है कीवर्ड है ऑल्सो, ठीक है। और छठे नंबर पर हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो है टाइम सीक्वेंस ऑर्डर रूल, ठीक है। तो ये नॉर्मल होती है पास्ट टू प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा हमें फिक्रा बताया जाएगा कि जैसे पहले ये हुआ था और अब ये हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने एक दिमाग का इस्तेमाल करना, हमें पता है कि पहले हम अपनी जो पास में हो रहा था इवेंट उसको बताएंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता होते हुए प्रेजेंट की तरफ आएंगे, ठीक है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि पास अगर सेंटेंस है पास पहले आएगा और प्रेजेंट बाद में आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है एक और स्ट्रेटजी जो कि हम हर अपने जो रीऑर्डर है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारे पास होता है फाइंडिंग इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या फाइंडिंग पेयर, ठीक है। और अब इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस का आपको बताता हूँ कि ये ऐसा सेंटेंस होता है जो कि अपने आप में एक मतलब रखता है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको बगैर किसी सेंटेंस के अलावा भी आप रख दें तो ये अपने आप में एक मतलब रखता होगा और उसका अपना एक मानी होगा, ठीक है। जैसे कि आपको रीऑर्डर में 4-5 फिक्रे आ जाते हैं तो आपने सबसे पहले उनमें से इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है क्योंकि वो आपका सबसे पहला सेंटेंस होगा, ठीक है। तो आपने ये सबसे पहले ढूंढना है। उसके बाद आपने जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो आपने पेयर ढूंढने हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आपको आगे मैंने पहले ये 6 स्ट्रेटजी बताई हैं, ठीक है। आपने उनको फॉलो करते हुए आगे पेयर्स बनाने हैं सेंटेंस के कि कैसे भर रहे हैं। ये नाउन प्रोनाउन यूज हो रहा है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यूज हो रहा है, एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन वो यूज हो रही है या कंट्रास्टिंग वर्ड रूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपने पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करें जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है। और उसके अलावा जो मैं आपको एक और बताऊं, इसमें कभी कभी आता है फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, तो इस हिसाब से भी पेयर बन जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी हो जाता है, कई दफ़ा ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आपने इसको भी ध्यान रखना है। सबसे पहले फर्स्टली, फिर सेकेंडली, फिर थर्डली और सबसे पहले एंड पे आता है फाइनली। फाइनली हमेशा सबसे एंड पर ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि हमने पहले उसने इन्फॉर्मेशन दी और फर्दर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आता है फर्दर मोर, वो भी हो सकता है, ठीक है। उससे भी पेयर बन सकता है। आप इस तरह भी पेयर बना सकते हो। तो जय इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के एंड पर या यहाँ पर ही आपको पिक भी एक सेंड कर दूँगा, वीडियो के ऊपर लगा दूँगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या उसको अपने पास राइट डाउन कर लें स्ट्रेटजीज को। इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, और आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको ये क्वेश्चन आपके लिए इंशाल्लाह हमारी वीडियो से इजी हो जाएगा। तो मेरा भाई मैं आपको एक और बाद में एक बार फिर ये बात बताता चलता हूँ कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने इसको इजीली सॉल्व करना है। अगर आपको इसकी समझ ना आए, स्ट्रेटजीज ना अप्लाई हो रही हों तो आपने इसको खाली नहीं छोड़ना, तुक्का लगाएं, जैसे करें। अगर आपका एक भी पेयर सही हो गया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने छोड़ दिया तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी वीडियो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सब भाई अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको हामी नासर होगा। अल्लाह हाफिज़।